ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ यानी कि रियल नंबर चैप्टर की दोहराई है। तो बच्चों आप अज इस लैक्चर में इस चैप्टर की दोहराई करांगे। जो गल्लां असीं पहलां सीखण वालों रह गईयां जां तुहानूं पता नहीं लगियां उन्हां दी दुबारा तो एक बार दोहराई करांगे ते सवालों की प्रैक्टिस भी करांगे तां जो तुहानूं इस चैप्टर नाल संबंधित सारी जानकारी हो चंगी तरह प्राप्त हो जाए। तो बच्चों आप अज दे इस लैक्चर में की गल्लां डिस्कस करांगे वो आप तुहानूं दसदे हां। पहलां इस चैप्टर में असीं युगल वंड प्रमेका बारे पढ़ांगे, युगल वंड एल्गोरिथम बारे पढ़ांगे, युगल वंड एल्गोरिथम की वरतों कित्थे हुंदी है इस बारे पढ़ांगे ते धनात्मक संपूर्ण संख्यावां दा महत्व समा बरकत पता करना असीं सिखांगे भी किस तरह असीं जिहड़ा मासा बाबा SCF संख्यावां दा पता कर सकते हां। तो बच्चों सब तो पहला असीं शुरू करते हां युगल वंड प्रमेका युगल डिवीजन लैमे तो भी ये की हुंदा है इसका जी परिभाषा वो किस तरह बनती है वो आप बच्चों सीखते हैं। तो बच्चों इस वास्ते असीं कुछ पहला संपूर्ण संख्यावां दे जोड़े लेने हां। साडे कोले एक जोड़ा है 17 ते 6, दूसरा साडे कोल है 12 ते 5, तीसरा साडे कोल है 20 ते 4। तो बच्चों तुसीं होर जोड़े भी लै सकते हो प्रैक्टिस करने वास्ते। तो हुण आपां बच्चों क्योंकि युगल वंड प्रमेका की परिभाषा भी की हुंदी है वो सीखनी है तो वो आपां इस वास्ते आपां क्रिया करते हाँ। तो बच्चों करना की आ आपां इत्थे भाग करना है यानी कि 17 नूं 6 नाल भाग करना है। भाग बच्चों किस तरह करना है जिस तरह असीं आम विधि जिहड़ी वंड विधि साडे कोल है वो करते हैं उसे दी वरतों करके इस नूं भाग करना है। तो बच्चों साडे कितना आ गया साडे कोले 6। तो बच्चों कितना आएगा 6 दूनी 12 बाकी कितना बच गया बच्चों 5। इस सवाल दे विच असीं 12 नूं भाग करना है 5 दे नाल। तो असीं 12 नूं भाग कर रहे हैं 5 दे नाल 5 दूनी 10 बच्चों कितना बाकी बच गया साडे कोल 2। इत्थे असीं किहनूं भाग करना गा 20 नूं भाग करना है 4 दे नाल। तो बच्चों असीं जो 20 नूं 4 नाल भाग करते हैं तो 4 5 20 बाकी कितना बच गया 0। तो बच्चों ये पता संख्या असीं घटाउने हुंदे आ। तो बच्चों ये सानूं पता क्योंकि जी वंड विधि असीं जो वंड कर रहे हैं किसी संख्या नूं किसी संख्या नाल 6वीं क्लास तो असीं इसनूं सीख रहे हैं। तो इसनूं बच्चों असीं की कहने हैं बाकी। ये संख्या नूं बच्चों असीं की कहने हुंदे आ भाग फल। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜਕ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਜਕ ਕੀ ਹੈ ਭਾਗਫਲ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਾਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 5, ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2, इत्थे बाकी कितना आया 0। तो असीं देखिया भी साडे कोल बाकी हमेशा जां तां 0 प्राप्त हो रहा है जां साडे कोले एक धनात्मक संपूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों तुसीं कोई होर संख्यावां लैके भाग करके भी चैक कर सकते हो देख सकते हो। तो साडे कोले बाकी हमेशा की आवेगा जां तां धनात्मक संपूर्ण संख्या आवेगा जां साडे कोले ओह 0 आवेगा। तो इस तरह असीं कह सकते हैं भी साडे कोले जो बाकी है बच्चों जां तां की आवेगा 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਕ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 5 ਆ 6 ਨਾਲ ਘੱਟ 2 5 ਨਾਲ ਘੱਟ ਆ 0 4 ਨਾਲ ਘੱਟ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਕ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ छोटा हुंदागा घट हुंदागा। ठीक है बच्चों। तो दो गल्लां सीखनियां बाकी की आ जो बचदा साडे कोल दो संख्यावां नूं भाग करने वेले 0 जां 0 तो वध दूसरा भाजक नालों छोटा। हुण बच्चों आपां साडे कोल 17 है देखो असीं 17 नूं किवें लिख सकदे हां साडे कोल है 6 गुणा 2 जमा 5।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 12 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 गुणा 2 जमा 2। इतने बच्चों से 20 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 गुणा 5 जमा 0। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਦੇਖੀਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜਕ गुणा भागफल जमा बाकी। ये जो बच्चों सारे को नियम बन गया एक, इस नियम तो असी युगल वंड प्रमेयका की जिहड़ी डेफिनेशन है परिभाषा वो असी सीखांगे। तो बच्चों पहला हम गल करते हैं भी जो साडे कोल कोई दो संपूर्ण संख्यावां, तो इस चैप्टर बच्चों सिर्फ धनात्मक संपूर्ण संख्यावां की गल ही करनी है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਭਾਗਫਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਗਫਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ पूर्ण संख्या ही होंदी है। तो इस तरह बच्चों की सीखिया सी भी किसी भी दो धनात्मक संपूर्ण संख्यावां लई साडे कोले दो हो पूर्ण संख्यावां भी हुंदियां हन जिन्हां नूं असीं इस तरीके नाल लिख सकते हैं। तो बच्चों इस चीज़ तो असीं युगल वंड प्रमेयका की परिभाषा तैयार करांगे। मान लो साडे कोले भाज नूं बच्चों असीं ए लिख सकते हैं, कोई संख्या ए है ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ b ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਭਾਗਫਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ r ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ a ਤੇ b ਦੋ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਲੱਖਣ q ਅਤੇ r पूर्ण संख्यावां होंदियां हन, जिसनूं असीं इस प्रकार लिख सकते हाँ a बराबर b q जमा r। तो बच्चों ये r की कीमत कितनी होंदी है, r साडे कोल हैगा b नालों छोटा लेकिन सिफर तो की है बच्चों वो बड़ा। ये आपां सीखिया देखो बाकी सिफर तो बड़ा या बराबर लेकिन भाजक तो होगा बच्चों छोटा। तो इस तरह बच्चों साडे कोले युगल वंड प्रमेयका की जिहड़ी परिभाषा है वो सानू प्राप्त हुंदी है। तो बच्चों आओ आपां इहनूं दोबारा लिखते हैं आगे देखो, युगल वंड प्रमेयका किसी भी दो धनात्मक संपूर्ण संख्यावां a ਅਤੇ b ਲਈ दो विलक्षण पूर्ण संख्यावां q ਅਤੇ r ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ a बराबर bq जमा r जिथे r सिफर तो बड़ा या बराबर b तो छोटा, इत्थे a नूं भाज b नूं भाजक q नूं भागफल ते r नूं बाकी कहा जाता है। तो इस तरह साडे कोल जिहड़ा भाज बराबर हुंदा है भाज गुणा भागफल जमा बाकी। तो इस तरह बच्चों साडे कोल जिहड़े ये साडे कोल है साडे कोल वो साडे कोल एक युगल वंड प्रमेयक जिहड़ी सानूं आहो दी परिभाषा वो सानूं मिल जाती है। तो बच्चों अगे असीं गल करते हाँ यूक्लिड वंड एल्गोरिथम की, भी यूक्लिड वंड एल्गोरिथम की हुंदा है। तो बच्चों दोनों के नाम मिलते जुलते हैं। तो बच्चों असीं यूक्लिड वंड एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नूं कलन विधि भी कह दिंदे हां। तो बच्चों इसनूं असीं होर कह दिंदे हां कि कलन विधि, ये भी आपां याद रखना है, इसनूं असीं कलन विधि भी कहने हां। तो दोनों बच्चों फर्क है साडे कोल यूक्लिड वंड प्रमेयका ते यूक्लिड वंड एल्गोरिथम। तो ये बच्चों आपां थोड़े गल्लां तो एक सीखते हैं। यूक्लिड वंड एल्गोरिथम दो धनात्मक संख्यावां दा महत्व समापता करने का एक तरीका है। तो बच्चों जिहड़ा एल्गोरिथम है ये की है साडे कोले दो धनात्मक संपूर्ण संख्यावां दा महत्व समावर्तक पता करने का एक तरीका है।
ਤੇ ਇਹ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਵੇਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮੇਕਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ, ਦੇਖੋ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆ, ਇੱਕ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਮਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਮੇਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਲੈਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੇਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਥਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਮੇਕ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਐਸੀਐਫ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ पैंती ਅਤੇ 125 ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਯਾਨੀ ਕਿ HCF ਪਤਾ ਕਰਨਾ है। तो बच्चे ਅਸੀਂ पता करना महत्व समवर्तक यानी कि HCF किहदी वरतों करना गा? यूक्लिड वंड एल्गोरिथम की। तो बच्चों एक प्रोसेस सब तो पहला किवें करनी है? देखो जी सब तो पहला देखना है बड़ी संख्या किहड़ी है। सब तो किहड़ी देखनी बच्चों? बड़ी संख्या। तो सारे कोल संख्यावां किहड़ियां हन? 35 125। तो दोनों विचों बड़ी संख्या किहड़ी हुई बच्चों? फिर 125, यानी कि जी 125 संख्या गई वह 35 नालों की है बड़ी। हम बच्चों यदि प्रोसैसिंग किस तरह करनी है? देखो जिहड़ा असीं यूक्लिड वंड लैमा कीता प्रवेकर कीता उहदी वरतों करनी है। देखो उहदे विच की है? A बराबर आ BQ जमा R। ये बच्चों की आ? भाज। B की आ? भाजक। ये साढ़े को की आ? भागफल। R की है? बाकी। तो बच्चों सब तो पहला असीं करना की साढ़े को 125 नूं असीं भाग करना है 35 नाल। तो बच्चों एक गल इत्थे जरूर ध्यान रखनी तुसीं कि जदों असीं इस ते यूक्लिड वंड एल्गोरिथम विच वरतों करनी आ भाग वाली विधि दी, तां पूरा एक बार मनना है। इत्थे असीं 10 तो बाद, क्योंकि असीं आम जिहड़ी वंड विधि विच सिर्फ 9 तक ही जिहड़ा हैगा ओह भागफल लैने आ, लेकिन इत्थे असीं जिहड़ा भागफल आ ओह कितना भी लै सकते हैं 10 20 30 जिन्ना भी है, यानी कि वन टाइम एक टाइम गुणा करके ये तो संख्या बराबर या असीं घट लेके आनी है। तो बच्चों कितने ते जाएगा? साढ़े कोले 3 ते जाएगा 35 की 105 घटाए कितने के बच्चों 20। तो एक स्टैप में उत्थे रोक लेना बच्चों। कितना हम अपन इस प्रकार लिखना, देखो इत्थे साढ़े कोल भाज सी की सीगा 125, भाज कितना बच्चों 35, भागफल कितना आया 3 जमा बाकी कितना आया 20। यानी कि साढ़े को जो पहली स्टैप है अपन स्टैप 2 लिखा देना है साढ़े को पूरा हो गया है। हुण दूसरे स्टैप बच्चों की करना है? हुण असीं आ दोने संख्यावां लैणीआं हन, बाकी ते भाजक नूं उन्हां ते बड़ी संख्या किहड़ी है 35,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ 35 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਭਾਗ करना है। उस तरह ही बच्चों कितने जाएगा 1 ते, क्योंकि 2 ते 40 हो जाएगा, कितना बच गया बच्चों 15। फिर आप मुझे लिखना है, लिखना कि आप दूसरी बारी 35 नूं की लिखा भाजक गुणा भागफल जमा बाकी। ਹੁਣ तीसरे स्टैप 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 20 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ 15 ਦੇ ਨਾਲ, 15 एकम 15 ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 15 ਗੁਣਾ 1 ਜਮਾ 5। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 15 ਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਨਾਲ, 5 ਦਿਆ 15 ਸਿਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਆ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਵਾਲਾ 5 ਗੁਣਾ 3 ਜਮਾ 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹ 0 ਆ ਜਾਵੇ, 0 ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ HCF ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਜਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਕ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 5। ਤਾਂ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਯਾਨੀ ਕਿ HCF ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇय ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਟੈਪ ਕੀਤੇ ਭਾਗ 1 2 3 4, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਥਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੇ 963। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ HCF पता करना है। किसी बातों करके बच्चों यूक्लिड वंड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो बच्चों ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚਿਓ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 963। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 963 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ 657 ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ 2 ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 1200 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ 1 ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ 657। ਘਟਾਓ ਬੱਚਿਓ 13 7 ਕੱਢੇ 6, 5 5 ਕੱਢੇ 0, 9 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ 3। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 963 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ 657 ਗੁਣਾ 1 ਜਮਾ 306। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਾਗਾ 657 ਨੂੰ, 657 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ 306 ਨਾਲ ਬੱਚੇ 2 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ 2 ਤੇ ਗਿਆ 6 दूनी 12 3 दूनी 6 घटा किया 7 तो 2 कटे 5 5 कटे 4। हम अस लिखना है 306 306 लिखा असी
सारे बच्चे हुण आपां लिखना 657 नूं एक मिनट क्योंकि साडे कोल जिहड़ा 657 की आपां आ जाए वो कितना आ गया साडे कोल 306 गुणा 2 जोड़ 45। तो हम बच्चों असी 45 में किनू भाग करना है 306 नूं तो बच्चों किन्ने ते जाएगा साडे कोल या आपां जाने इसनूं बच्चों 6 ते तो 6 ते जाएगा बच्चों 6 ते जाएगा साडे कोले 270 हो जाएगा। यहाँ देखो 6 आ गया बच्चों 10 चो 3 कटे 10 चो 7 कटे 3 साढ़े को तीसरा स्टैप जोड़ा बन गया वो असं लिखा 306 नूं 306 लिखा 45 गुणा 6 जमा 36। हुण बच्चों आपां किहनूं भाग करना गा 45 नूं 36 नाल 36 एकम 36 कितने बच गए बच्चों 9। तो साडे कोल चौथे स्टैप दे विच आ गया असीं लिखना 45 नूं 36 गुणा 1 जमा 9। हुण बच्चों का किहनूं भाग करना है 36 नूं 9 नाल 4 नया 36 कितने बच गए बच्चों 0। तो साडे कोल पंजवें स्टैप दे विच जिहड़ा बाकी है वो 0 आ गया। साडी जिहड़ी प्रक्रिया इत्थे बच्चे वो रुक जाएगी 36 नूं आपां लिखिया 9 गुणा 4 जमा 0। तो बच्चों ये सारे जो बाकी 0 आ गया तो साडी प्रोसैस रुक जानी है। तो फिर साडे कोले मम्मा सवा की होगा 9 अखीरले स्टैप का भाजक। तो साडे कोले जो मम्मा ससा वावा HCF वो बच्चों के ना आया साडे कोले 9। तो इस तरह बच्चों असीं जिहड़ी ओहदी प्रोसैस आ वो असीं यूक्लिड वन एल्गोरिथम दी करके किसी दो धनात्मक संपूर्ण संख्यावां दा महत्व समवर्तक पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यूक्लिड वन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाओ कि किसी धनात्मक संपूर्ण संख्या का वर्ग किसी संपूर्ण संख्या m लई 3m या 3m जमा 1 के रूप में हुंदा है। तो बच्चों इत्थे सवाल का मतलब की है भी जदों असीं किसी भी संख्या का वर्ग करांगे धनात्मक का संपूर्ण संख्या का वो या तो 3m का रूप होगा या 3m जमा 1 के रूप में ही होगा। आओ आप इहनूं बच्चों सिद्ध करते हैं। तो बच्चों मान लो साडे कोल 2 धनात्मक संपूर्ण संख्यावां A ਅਤੇ B बराबर 3 रख लिया सी ਹਨ ਤਾਂ यूक्लिड वन प्रमेयिका अनुसार बच्चों इसके लिख सकते हैं A बराबर है B Q जमा R। इतने साढ़े को बच्चों R की वैल्यू कितनी होगी R की वैल्यू 3 तो घट 0 तो वध या बराबर क्योंकि बच्चों जो B लिखना सी B कितना हो 3 है। तो इस तरह बच्चों जेकर असं दो संख्या मान लेंगे A ते B तो असं उसके यूक्लिड वन प्रमेयिका के अनुसार असं उसनूं इस रूप में जो है वो लिख सकते हैं। तो हम बच्चों असी देखते हैं भी ए दे की मुल हो सकते हैं। तो बच्चों सारे को जो B के मुल हैं B का मुल की है 3 है लेकिन R के मुल कितने हैं 0 1 ते 2 क्योंकि R की कीमत 3 तो घट है लेकिन 0 तो वध या बराबर है। तो 0 1 2 हो सकती है। तो इस तरह ये सारे को बच्चों कितना होगा पहला मान लो B का मुल 3 ही भरना है R का मुल 0 भरया बच्चे तो R का मुल 0 भर देंगे R खत्म हो जाएगा। तो B इतने 3 भरया सी कितना आ जाएगा 3Q जमा 0 यानी कि साढ़े को रिजल्ट रह गया 3Q। दूसरा असी मुल लभ्या B का मुल 3 ही भरया R का मुल कितना भरता बच्चों 1 तो साढ़े कितना बन गया है 3Q जमा 1। दूसरा साढ़े को क्या आ गया
ਜੇ b ਦਾ ਮੁੱਲ 3 r ਦਾ ਮੁੱਲ 2 ਪਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 3q ਜਮਾ 2। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ r ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਤੇ 0 ਭਰਿਆ 1 ਭਰਿਆ 2 ਵਾਰੀ x ਵਾਰੀ 0 1 2 b ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ 3। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ a ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਆ ਉਹ 3m ਜਾਂ 3m ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3q ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ 9q ਦਾ ਵਰਗ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਐ ਲਿਖ ਲਈਏ 3 ਗੁਣਾ 3q ਦਾ ਵਰਗ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ 3 ਗੁਣਾ 3 9 ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ q ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 3m ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ m ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ 3q ਦਾ ਵਰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। दूसरा इतने बच्चों वर्ग किया सी 10q जमा 1 का वर्ग इतने बच्चों से a प्लस b दे होल स्क्वायर की वरतों करने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जमा 2ab कितना आ जाएगा 9q का वर्ग 6q प्लस 1। तो बच्चों हम आप करने बच्चों असं साझा ले लेना है इतों 3 जो 3 साझा लिया ये रहेगा सारे को 3q का वर्ग 2q जमा 1 इन बच्चों से लिख लिया 3m जमा 1 क्योंकि बच्चों सानू पता भी क्यों संपूर्ण संख्या वह वर्ग भी संपूर्ण संख्या तो किसी संपूर्ण संख्या गुणा करो तो भी संपूर्ण संख्या यानी कि आ भाग भी संपूर्ण संख्या इसी तरह आ भाग भी संपूर्ण संख्या यानी कि आ सारी एक संपूर्ण संख्या तो m सानू दसे बच्चों m की एक संपूर्ण संख्या की तो असं इन्हें इतने लिख लिया लेकिन इतने m का मुल आ वो है साढ़े को 3q का वर्ग जमा 2q। तीसरा बच्चों से संख्या लेने हैं जो अभी बनाई है a का वर्ग 3q जमा 2 का वर्ग। तो बच्चों कितना आ गया को इतने आप a प्लस b के होल स्क्वायर के फार्मूले की वरतों की 9q का वर्ग 3 दूनी 6 12q जमा 4। तो बच्चों असी इतने 3 साझा फिर लिया इतना है साढ़े को 3q का वर्ग ये है बच्चों साढ़े को 4q जमा 1 जमा 1। बच्चों इतने ध्यान रखो असी जो 4 आ वो 4 को असी 3 जमा 1 के तोड़ लिया साढ़ा इतने बच्चों 3 सी अपना 3 सी 3 साझा ले लिया इतने रहेगा 1 ठीक है बच्चों। ये साढ़े की बन गया फिर ये भी साढ़े को बन गया 3 जमा 1 क्योंकि उस तरह क्यों एक संपूर्ण संख्या वर्ग भी संपूर्ण संख्या गुणा करते भी संपूर्ण संख्या जोड़े तो भी संपूर्ण संख्या ते एक भी संपूर्ण संख्या तो आ सारा रिजल्ट क्या संपूर्ण संख्या लिखना थे हमारे को m की कीमत अस लिखांगे एक साढ़े को हैगी आ 3q का वर्ग 4q जमा 1। तो बच्चों इतने इसे एक m ने संपूर्ण संख्या के रूप में दर्शाया हो संपूर्ण संख्या कोई भी हो सकती है ठीक है। तो हम बच्चों असं की देखा जो असं वर्ग किया देखो की आया हो 3m इतने वर्ग किया की आया 3m प्लस 1 इतने असं होर संख्या रूप लिया सीगा उत्थे भी 3m प्लस 1। तो बच्चों इस तो फिर की सिद्ध होंदा है भी असी किसी भी धनात्मक संपूर्ण संख्या का वर्ग करगे तो वह ਜਾਂ ਤਾਂ 3m ਜਾਂ 3m प्लस 1 के रूप में ਹੁੰਦਾ है। तो ये बच्चों ਆਪਾਂ लिख देना है ठीक है। तो इस तरह बच्चों ਅਸੀਂ ਨੂੰ सिद्ध कर ਦਿੱਤਾ है। तो उम्मीद है बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।